बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान प्रश्न मंच में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। आज हम पहुंचे हैं भारत टेक्सटाइल एक्सपो 2024 में और तमाम जो एफपीओ से जुड़े हुए लोग हैं, जो किसानों की जिंदगी बदल रहे हैं, वो हमारे साथ यहां मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे एफपीओ के बारे में, लेकिन सबसे पहले एक्सपर्ट हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ गए हैं, उनका परिचय करा देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सन्नी कुमार है। मैं एसएफएसी से हूं और मैं डिप्टी प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हूं। मैं यहां पर 11 साल से एफपीओस का प्रोजेक्ट जो है वो देख रहा हूं। नमस्कार, मेरा नाम रमन है और मैं एफपीओस को अपने ओएनडीसी नेटवर्क के माध्यम से जोड़ रहा हूं और सभी एफपीओस को ऑनलाइन बिजनेस करने का तरीका बता रहा हूं। तो एफपीओ पर चर्चा करेंगे और जिस तरह से विशेषज्ञों ने परिचय कराया, जोरदार तालियां इस विशेषज्ञों के लिए हमारे साथ जुड़े हुए, और जोरदार तालियां अपने लिए भी, क्योंकि तमाम किसानों की जिंदगी आप लोग बदल रहे हैं एफपीओ के माध्यम से, और इसलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो किसान प्रश्न मंच लगातार प्रश्न पूछता है और बताते हैं, आप लोग उसका उत्तर देते हैं और उत्तर देने के बाद इनाम के हकदार बनते हैं। कब के हकदार बनते हैं, इसलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे और बिना देरी किए आपसे सवाल पूछेंगे। उत्तर आप लोगों को देना है, हाथ उठाएंगे आप लोग, खड़े हो जाएंगे और हम आपके पास आएंगे और आपका उत्तर लेंगे और तय करेंगे एक्सपर्ट कि आपका जवाब कितना सही है। तो इसलिए आपसे शुरुआत करते हैं और देखिए, आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन का आंसर देना है और ये प्रश्न है, एफपीओ का फुल फॉर्म क्या है। जल्दी से देखिए, तमाम लोगों ने हाथ उठा लिए हैं और उनके पास हम आएंगे। शुरुआत यहीं से करेंगे क्योंकि उन्होंने सबसे पहले हाथ उठाया। जल्दी से खड़े हो जाइए। एफपीओ का फुल फॉर्म फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। बैठ जाइए। और क्या नाम है आपका? मंजीत सिंह। मंजीत सिंह ने फुल फॉर्म बताई है, और भी लोग हैं जो बताना चाह रहे हैं। क्या नाम है? एफपीओ का फुल फॉर्म है किसान प्रोड्यूसर कंपनी। तेजी से बताइए ताकि विशेषज्ञों तक। किसान प्रोड्यूसर कंपनी। किसान प्रोड्यूसर कंपनी। देखिए, क्या नाम बताया आपने? नरेंद्र शिंदे फ्रॉम महाराष्ट्र। नरेंद्र जी हैं, देखिए, और भी लोग हैं जो बताना चाह रहे थे। जल्दी से खड़ा हो जाइए जिन्होंने, देखिए उधर से भी तेजी के साथ लोग हाथ उठाने लगे हैं, इसलिए नाम बताइए। किसान उत्पादक संघ। किसान उत्पादक संघ। क्या नाम है आपका? सर्वेश पांडे। सर्वेश पांडे। देखिए, सर्वेश पांडे ने भी, तो देखिए शुरुआती दौर में 3 लोगों ने यहां उत्तर दे दिया है, इसलिए अब इनमें से ही तय करना है कि किसने सही उत्तर दिया है। एफपीओ के बारे में कौन बिल्कुल सही जानता है, इसलिए यहां विशेषज्ञों से हम कहेंगे कि वो ये तय करें कि किसने सही उत्तर दिया है, कौन किसान कब का हकदार है। साथ ही ये भी बताएं कि एफपीओ की सही फुल फॉर्म क्या है। 3 कैंडिडेट में से एक ने सही उत्तर दिया है और एफपीओ का फुल फॉर्म है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में इसको कहते हैं किसान उत्पादक संगठन। तो पहले कैंडिडेट जो हैं उन्होंने इसका सही उत्तर दिया है। तो देखिए, बहुत जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। आ जाइए, आपको यहाँ किसान कप से नवाजा जाता है क्योंकि आपने सही उत्तर दिया है और सही उत्तर देने वालों को हम देंगे किसान कप। तो देखिए, जोरदार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। तालियों में भी कंजूसी नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया, बैठिए। तो एफपीओ की फुल फॉर्म की बात हम चूंकि कर रहे हैं, तो एफपीओ की फुल फॉर्म आपने बताई बेहतर तरीके से। एफपीओ के बारे में हमारे दर्शकों, हमारे किसान भाइयों और जो एफपीओ के बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं और बेहतर इंक्रीज उनकी नॉलेज हो, उसके बारे में भी बताइए। एफपीओ जो है वो छोटे और सीमांत किसानों के द्वारा बनाया गया एक संगठन है। तो भारत सरकार ने इसकी पहल करी है क्योंकि छोटे और सीमांत किसान जो होते हैं वो अपने प्रोड्यूस को मार्केट तक नहीं लेके आ पाते और उनको उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। तो छोटे और सीमांत किसान जो है मिलकर एफपीओ बनाते हैं और वो उसको एग्रीगेट करते हैं अपने प्रोडक्ट को और देन वो फिर मार्केट में ले जा पाते हैं और मंडी में ले जा पाते हैं ताकि उनको उचित मूल्य मिल पाए। तो देखिए, एफपीओ के बारे में आपको बताया कि उचित मूल्य मिल पाए, और एफपीओ क्या है वो भी हमारे विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। तो एफपीओ के बारे में हम बात कर रहे हैं, एक और सवाल आपसे लेंगे और इस सवाल का सही जवाब देने वाले को आप जानते हैं विशेषज्ञ तय करेंगे और किसान कब आपको दिया जाएगा। तो देखिए, एफपीओ से क्या फायदा होता है ये आपको बताना है। देखिए, हाथ उठने लगे हैं, बहुत ही तेजी के साथ यहाँ हाथ उठ रहे हैं और इसीलिए उन लोगों के पास आएंगे जिन्हें पहले मौका नहीं मिला था, इसलिए शुरुआत आपसे करते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। नाम बताइए अपना।
मेरा नाम नितेश बावरो लकड़े आई एम कमिंग फ्रॉम महाराष्ट्र। एफपीओ से इकट्ठा जुड़ने से बहुत कुछ फ़ायदा मिलता है, जैसे कि कौन सी भी चीज़ लेनी हो या बेचनी हो तो मूल्य अधिक मिलता है, खरीदनी हो तो मूल्य कम मिलता है, इसलिए किसान का बहुत फ़ायदा होता है इससे। किसान का नितेश बता रहे हैं बहुत फायदा होता है और किसानों के लिए एफपीओ बहुत ही लाभदायक है, ये भी वो बता रहे हैं। लेकिन विस्तार से कौन बताएगा कि एफपीओ के फायदे के, जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। जी, मेरा नाम द्रुपद पुरोहित है, मैं गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट से आ रहा हूँ। विकसित वसव हमारा एफपीओ है जी। बताए फ़ायदा तो जब हमारे गुजरात में छोटे बच्चे बड़े होते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो बाप बोलता है कि जितने पैसे चाहिए मैनेजमेंट के लिए ले लो, आपके पास जितने पड़े उतने मैं देता हूँ, आप बिजनेस करो। तो यहाँ पर एफपीओ में गवर्नमेंट हमें 3 साल तक पैसे दे रहे हैं, मैनेजमेंट कॉस्ट दे रहे हैं, उसके बाद हमारे पास जितने पैसे सभासद के इकट्ठे हुए उतने पैसे गवर्नमेंट भी दे रहे हैं बिजनेस करने के लिए, और ऑनलाइन नेटवर्क भी हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। द्रुपद पुरोहित भी बता रहे हैं कि कितना फायदा होता है और वो चूंकि गुजरात से आते हैं तो बेहतर तरीके से बिजनेस के फायदे जानते होंगे, जाहिर है, और इसीलिए और भी लोग हैं। खड़े हो जाइए, जल्दी से नाम बताइए। जी, मेरा सर्वेश पांडे नाम है जी। और एफपीओ से जुड़कर किसानों को सस्ते दामों पर बीज, खाद, उर्वरक ये सारी चीज़ें मिलती हैं, मशीनरी मिलती हैं, और उनको इंफ्रास्ट्रक्चर हमको बहुत बड़ा से मिलता है, पॉली हाउस का होता है, और सरकार की जितनी सुविधाएं हैं किसानों से जुड़ी सारी सुविधाएं हमको एफपीओ के माध्यम से उन किसानों तक पहुंचती। तो देखिए एफपीओ के बारे में पांडे जी भी बता रहे हैं, बैठिए आप भी, और भी लोग बताना चाह रहे थे, जल्दी से खड़े हो जाइए जो बताना चाहते हैं। देखिए युवा हैं और ये बताना चाहते हैं एफपीओ के क्या फायदे हैं, बताइए जल्दी से, नाम बताइए। मेरा नाम चिंतन गढ़िया है, मैं गुजरात से हूँ। हाँ। और मैं सीबीबीओ में से हूँ। फार्मर को जो एफपीओ से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, एक तो बेसिक नीड है, जो फार्मर की खाद बीज कीटनाशक वो बल्क में खरीदी करेंगे तो वो सस्ते दामों में मिलेगी, और उसका जो प्रोडक्शन हो एक साथ बेचेंगे तो उसको मुनाफा और अच्छी कीमत भी मिल जाएगी। और ये करने के लिए सरकार 3 साल तक मदद कर रही है, और 5 साल तक वो एक्सपर्ट द्वारा सीबीबीओ के द्वारा वो सपोर्ट दिया जाता है। इसलिए फार्मर लैक ऑफ नॉलेज होते हैं, उसको पूरा नॉलेज नहीं होता बिजनेस का, इसलिए गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट दे रही है उसको। तो एक ऐसा माध्यम है जहाँ फार्मर अपना जो इनकम डबल करने की बात कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से हो सकता है, और बड़ी अच्छी स्कीम भी लाई है सरकार। बैठिए। तो देखिए चिंतन मंथन करते हुए कह रहे हैं कि भारत सरकार बहुत अच्छी स्कीम लाई है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है, और वो गुजरात से आते हैं तो बिजनेस के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि हम कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। कोई और भी कोई जानकारी देना चाहता है, कोई बताना चाहता है? देखिए ये महिला है, ये भी बताना चाहते हैं, जल्दी से नाम बताइए। मेरा नाम हीना भट्ट है, मैं उत्तराखंड से हूँ। एफपीओ के लिए सोचना चाहती हूँ कि एफपीओ हम लोगों के लिए बहुत लाभदायक है, जिससे कि छोटे छोटे किसान जो हम लोगों के पास में जो अपना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं पहुंचा सकते थे, एफपीओ के जरिए वो हम लोगों को देते हैं, एफपीओ में जमा करते हैं और हम उसको मार्केट में ऑनलाइन बेचते हैं। तो देखिए हेमा ने भी यहाँ जवाब दिया है, देवभूमि से हेमा है, और उन्होंने कहा है कि यहाँ जो है जो एफपीओ है वो छोटे छोटे जो उद्योग करते हैं, छोटे छोटे जो बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए बड़ा लाभदायक है, उनके लिए बड़ा फायदेमंद है। लेकिन अब ये तय करना विशेषज्ञों को कि किसके लिए फायदेमंद है और कौन यहाँ कब का हकदार है, ये भी आपको तय करना है, और ये भी बताना है कि एफपीओ का मुख्य फायदा और प्रमुख फायदा क्या है। हमारे सभी किसान भाइयों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है इसका, जो भी एफपीओ से फ़ायदे मिलते हैं छोटे किसानों को, तो सभी के ही सही उत्तर है। लेकिन हमें तय करना है किसका बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसको किसान कब का हकदार यहाँ बनाना है, किसान कब से नवाजना है, सम्मानित करना है, तो इसलिए आपको एक को तय करना होगा इसमें से। मैं हेमा जी को तय करूंगा। हेमा जी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए हेमा जी ने बहुत ही हिम्मत के साथ अपनी बहादुरी का, देवभूमि का होने का एक जज्बा यहां दिखाया और सही जवाब इन्होंने दिया। जोरदार तालियां इनके लिए एक बार फिर से बजा दीजिए। तो हेमा जी ने बताया कि एफपीओ क्या है और एफपीओ के फायदे क्या हैं, वो भी इन्होंने बताया। बहुत शुक्रिया हेमा जी, बैठिए। तो देखिए हेमा जी ने यहाँ जवाब दिया और जवाब बिल्कुल सही था, इसलिए विशेषज्ञों ने तय किया कि हेमा जी को किसान कप से नवाजा जाए। इस मंच पर सही उत्तर उन्होंने दिया है। तो मैं ये भी कहूंगा विशेषज्ञों से कि वो ये बताएं कि इसमें विशेष फायदे क्या हैं एफपीओ के, और किसान जो हमारे इसका लाभ उठा रहे हैं क्या वाकई उन तक लाभ पहुंच पा रहा है, और सही जानकारी एफपीओ की हमारे दर्शकों, हमारे किसान भाइयों, हमारे एफपीओ के जानकार लोगों को भी जानकारी दीजिए। एफपीओ की जो स्कीम है वो भारत सरकार ने जो स्टार्ट किया है उससे बहुत सारे लाभ हैं। छोटे किसान जुड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनको ऑनलाइन माध्यम से अपने प्रोडक्ट को बेचने की टेक्नोलॉजीज़ बताई जा रही हैं, और
एफपीओस को ग्रांट दिए जा रहे हैं जिससे कि वो सस्टेनेबल हो पाएँ, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर का सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि वो छोटे किसानों का जो भी प्रोड्यूस है वो आगे आ पाए। प्रोसेसिंग यूनिट उनको दी जा रही है इस किसानों को इस तरह से। तो देखिए किसानों को कौन सी स्कीमें हैं जो लाभ पहुंचा रही हैं, लेकिन लगातार ये सवाल नहीं है मेरा, बहुत गौर से आपको सवाल सुनना है, उसके बाद जवाब देना है। जिस तरह से आपको जवाब देने में तेजी दिखानी है उस तरह से अपना दिमाग चलाने में भी तेजी दिखानी होगी, इसलिए थोड़ा सा धैर्य रखिए और सुनिएगा सवाल। देखिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और इस किसान प्रश्न मंच पर एक और प्रश्न आपसे पूछते हैं, क्योंकि आप वो लोग हैं जो किसानों की आमदनी बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं, आप वो लोग हैं जो जानकारी अपनी दूसरों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं, आप वो लोग हैं जो एफपीओ को बेहतर तरीके से जानते हैं, इसलिए किसान प्रश्न मंच आप तक पहुंचा है। और आज एक और सवाल हम आपसे पूछेंगे, और सवाल भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की कौन सी योजना एफपीओ को बढ़ावा दे रही है। तो कौन सी ऐसी योजना है जो बढ़ावा दे रही है भारत सरकार की, एफपीओ को बढ़ावा देने वाली कौन सी योजना है। देखिए तमाम लोगों ने हाथ उठाना यहां शुरू कर दिया। इस बार हम पीछे से आएंगे क्योंकि तमाम लोग पीछे से भी हाथ उठा रहे हैं। हमेशा हम आगे से शुरुआत कर रहे थे, लेकिन पीछे भी कुछ लोग हैं और युवा हैं, उनको कितनी जानकारी है इस प्रश्न मंच पर हम ये चेक करेंगे और उनकी जो जानकारी है वो लोगों तक भी पहुंचाएंगे। जी खड़े हो जाइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अनूप कुमारियाल है, मैं उत्तराखंड गुप्तकाशी से हूँ। और जो गवर्नमेंट की अभी स्कीम चल रही है एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए, तो 10,000 एफपीओ के अंतर्गत ये अभी स्कीम चल रही है कि जो पूरे भारतवर्ष में चल रही है, उसी के अंतर्गत हमारा एफपीओ भी गठित हुआ है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन मेरा सवाल आपसे था, भारत सरकार की कौन सी योजना एफपीओ को बढ़ावा दे रही है, कौन सी वो योजना है जो बढ़ावा दे रही है। सर इसमें सर एक तो सर अगर जो हमारे यहाँ की बात करें तो एक नेशनल बी बोर्ड की योजना है कि जिसमें मधुमक्खी पालन का किया जा रहा है। एक पीएमएसएमई है जिसमें प्रोसेसिंग यूनिट के लिए सपोर्ट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें 80% आपको सपोर्ट करती है गवर्नमेंट प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए। तो दो योजना है कि जो अभी उत्तराखंड में और हमारे यहाँ पे काफ़ी। देखिए अनूप बता रहे हैं 2 योजनाएं। बैठिए अनुपा, और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे थे, जल्दी से खड़े हो जाइए। आपसे शुरुआत करते हैं इस बार और आपसे जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। मेरा रविंद्र कुमार बालियान है, उत्तर प्रदेश में, यूपी से हूँ जी। तो मेरे यहाँ पे सबसे अच्छा जो चल रही है गन्ना किसान जो चल रही है, सबसे अच्छा गन्ने की वो हमें खेती उपज कराती है, उसको खुद खरीदती भी है। अगर कहीं नहीं हम बीज बो पाते तो खुद सबसे अच्छी हमारी गन्ने की ही सबसे उपज हमारे यहाँ अच्छी होती है। उसी के लिए सबसे अच्छी एसपी हमारे यहाँ मंच पर जगह जगह चल रहा, हर किसान हर खेत के हर गांव पहुंचती है। सबसे अच्छी वो मिल की तरफ से हमें ये सबसे अच्छी सुविधा मिलती है जो आज हम इसको कर रहे हैं। हम गन्ने की स्पेशल खेती करते हैं, मुजफ्फरनगर से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ स्पेशल गन्ना ही होता है जी। ठीक है, देखिए और भी लोग हैं और वो बता रहे हैं, जिस तरह से रविंद्र जी ने बताया कि गन्ने की खेती होती है और एफपीओ से जुड़ी हुई योजना वो इसको बता रहे हैं। और भी हैं, आप भी खड़े हो जाइए, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी है और आज मैं इस मंच पे आपके साथ किसानों की बातों को लेके आगे बढ़ाना चाहता हूँ। इसमें ये बताना चाहता हूँ कि जो इस समय ये भारत सरकार की जो ये योजना चल रही है, इसमें आपने जो पूछा कि एफपीओ में कि कौन सी गवर्नमेंट की स्कीम है, सारी स्कीमें जितनी भी हैं आप इसमें चाहे कॉटन इंडस्ट्रीज़ में देख लीजिए, चाहे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, ये एक टेक्सटाइल का वो है, उसके साथ साथ जितने भी आपको लोन चाहिए वो सारा सब कुछ जो आपकी साइट बनी हुई मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल फार्मर्स SFAC की, उस पर सब कुछ जो है एक एक चीज़ दिया गया है। इसमें ऐसी कोई भी ऐसी स्कीम नहीं है जो इसमें ना जोड़ी गई हो। उसमें आपका जो है 20 लाख से 10 लाख से 5 लाख से करीबन 50 करोड़ तक का आप जो है उसमें से लाभ उठा सकते हैं, लोन ले सकते हैं, वो भी फ्रिक्वेंटली ले सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ना समय देना होगा ना उस चीज़ को देखना होगा, वो भी आप जो है उसमें कुछ पेपर्स को जमा करके उसमें आप, और ये भी है कि अगर आपके पास जो है ज़मीन गिरवी रखने के लिए नहीं है तो गवर्नमेंट उसके लिए आपको उसका भी जो पैसा है वो भी देने के लिए तैयार है। और उसमें वो कुछ % पैसा कटता है, शायद वो 7 या 8% कटता है। उसके बाद जो है सारा पैसा आपका हर साल कटता है। उसके बाद फिर वो आप उससे अपने जो भी आप उत्पादित करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। उसी के साथ साथ
जैसे इसमें जो ये आपका इक्विटी है, इक्विटी इसमें जो 15 लाख रुपए दे रहे हैं प्लस 18 लाख रुपए मैनेजमेंट कॉस्ट दे रहे हैं, अगर यही इक्विटी अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो ये आपका 30 लाख से 40 लाख तक जो है बढ़ सकती है। इसी के साथ आपको अपने शेयर होल्डर्स को मोबिलाइज करना होगा जो हमारे किसान होंगे, और उसके साथ जो है इसमें आपका जो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो एफपीओ है ये एक कंपनी है, ये कंपनी है, तो ये इसमें आप जैसे देखते हैं शेयर मार्केटिंग का, तो वैसे ही ये शेयर मार्केटिंग में भी आप अपने एफपीओ को उतार सकते हैं, वहाँ पे भी फंड रेज कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर हिमांशु, बहुत जानकारी है आपको, और लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे होंगे कि आखिर कहना क्या चाहते हो डॉक्टर हिमांशु, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी नाम बताइए। मैं सर्वेश पांडे हूँ। एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की एकमात्र योजना है किसान समृद्धि योजना, किसान योजना। जो किसान समृद्धि योजना से जो 2000 रुपये मिल रहा है वो एफपीओ को पूरा बढ़ावा दे रही है। आप ठीक है, देखिए और भी लोग हैं जो यहाँ जवाब देना चाहते हैं, उन तक भी जाएंगे, उन तक भी पहुँचेंगे, और यहाँ भी ठीक है, आप खड़े हो जाइए जल्दी से। मेरा नाम चिंतन गढ़िया है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओ, वो एफपीओ को बढ़ावा दे रही है, और इसके द्वारा सेंट्रल सेक्टर स्कीम से एफपीओज को 2 ग्रांटें मिलती है। मैंने कौन सी योजना बढ़ावा दे रही है? फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ 10,000 एफपीओज। देखिए चिंतन भी मंथन कर रहे हैं और लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है और अब ये तय करने का वक्त आ चुका है कि आखिर सही जवाब किसका है और किसको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी है, अब ये तय करेंगे विशेषज्ञ इस प्रश्न मंच पर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और ये भी बताएंगे कि वो कौन सी योजना है जो भारत सरकार की एफपीओ को बढ़ावा दे रही है। जी, तो सभी किसानों ने सही अपनी तरफ से जवाब दिया है, मगर जो चिंतन जी हैं उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है, क्योंकि एफपीओ बनाने के लिए जो योजना है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर फॉर्मेशन एंड प्रमोशन 10,000 एफपीओज है। तो भारत सरकार जो है 10,000 एफपीओज बनाने का ये मुहिम चलाया है और इसमें चल रहा है जो स्कीम। उसके बाद ही ये जो और स्कीम्स हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, तो वो उसके बाद ही अवेल कर सकते हैं। किसको तय करना है कि किसान कब दिया जाए? चिंतन भाई। तो चिंतन को यहाँ कब दिया जाता है? आइए चिंतन, बहुत जोरदार तालियां बजाइए चिंतन के लिए। चिंतन का मंथन कामयाब हुआ है, उन्हें यहाँ कब से नवाजा जाएगा, क्योंकि उन्होंने सही जवाब दिया है। बहुत शुक्रिया चिंतन मंथन करने के लिए और सही जवाब देने के लिए। तो देखिए विशेषज्ञ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चिंतन ने सही जवाब दिया था, उनको किसान कब से नवाजा गया है, और अब मैं विशेषज्ञों से कहूंगा कि वो बेहतर तरीके से बताएं हमारे दर्शकों को कि एफपीओ के साथ वो कौन सी योजना है भारत सरकार की जो बढ़ावा देती हुई लगातार नजर आ रही है। भारत सरकार ने 10,000 एफपीओ स्कीम का लॉन्च किया है। 2020-21 में इसका लॉन्च हुआ था। इस स्कीम का उद्देश्य है कि हर ब्लॉक में एक एफपीओ बने, तो इसलिए 10,000 एफपीओ स्कीम का जो है नाम रखा गया है। और इस स्कीम के अंडर में जो भी एफपीओ जो है गठित हो रहे हैं, उसके बाद वो उनको 2-3 और स्कीम है जिनका बेनिफिट मिलता है। पहला ये है कि उनको सपोर्ट के लिए, ऑफिस चलाने के लिए, माइनर इक्विपमेंट, सीईओ का सैलरी और ऑफिस स्टैब्लिशमेंट के लिए पैसा दिया जाता है, जो कि 18 लाख है, जो कि 3 वर्ष तक के लिए दिया जाता है। इसके अलावा एक इक्विटी ग्रांट भी उनको मिलता है, जिसकी मैक्सिमम अमाउंट जो है वो 15 लाख रुपए है। तो वो जो है जितना शेयर क्या नाम है फार्मर्स कलेक्ट करता है, मैक्सिमम 2,000 के हिसाब से वो जो है इक्विवेलेंट इक्विटी दिया जाता है किसानों को, और मैक्सिमम 15 लाख है। इसके बाद एक और स्कीम है इसी 10,000 स्कीम के अंडर में ही, जिसे हम क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम कहते हैं। क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम के अंतर्गत 1 करोड़ का अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर लोन आप लेता है कोई एफपीओ, तो उस पर 85% का कोलेट्रल गवर्नमेंट देता है, और अगर वो 2 करोड़ तक का लोन लेता है तो अप टू 2 करोड़ वो 75% का कोलेट्रल जो है वो बैंक को दे दिया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी जो 25% है या 1 करोड़ ले रहे हैं वो 15% है, तो वो उनको अपना वर्किंग कैपिटल देना रहता है इसमें। तो देखिए किस तरह से आप एफपीओ का लाभ उठा सकते हैं, यानी दर्शक लाभ उठा सकते हैं, और किस तरह से वो अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपनी आमदनी को लगातार बढ़ा सकते हैं, वो भी हम चर्चा करेंगे, वो भी प्रश्न और होंगे। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
मुझे तगड़ा इंसेंटिव मिला है। क्या प्लान है? सोच रहा हूँ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करूँ। बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है। पर कैसे? आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपको आपकी पूंजी पर मिलेगी रिटर्न्स। आरबीआई पोर्टल पर जाइए, मुफ्त में अकाउंट खोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजिए। सुरक्षित, आसान। रिटायरमेंट के बाद मैं भी यही इन्वेस्ट करूँ। बहुत सही कह रहे हैं आप। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। तो ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रश्न और उत्तर का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल आप लोगों से पूछेंगे। बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है और उसका जवाब आप लोगों को देना है और अगर सही जवाब दिया तो विशेषज्ञ तय करेंगे और किसान कब से आपको नवाजा जाएगा। तो इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछेंगे एक सवाल कि एक एफपीओ को मैक्सिमम कितनी इक्विटी ग्रांट मिल सकती है, ये आपको बताना है। कितनी इक्विटी ग्रांट मिल सकती है एक एफपीओ को। देखिए हाथ उठने लगे हैं, तो लगातार हम सवाल पूछ रहे हैं और जवाब आपको देना। जल्दी से खड़े हो जाइए। हाथ आपने उठाया था, क्या है उत्तर सही और क्या नाम है आपका? नाम संजय कुमार महतो हुआ। मैं लक्ष्मी बुल्स फार्म प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की तरफ से हूँ और सीतामढ़ी बिहार से। इसका आंसर होगा 15 लाख होगा इक्विटी 15 लाख संजय महतो बता रहे हैं, लेकिन और भी लोग हैं जो बताना चाहते हैं। देखिए कुछ युवा भी हमारे साथ हैं जो बताना चाहते हैं। उधर से ही शुरुआत करेंगे, आपसे ही जानेंगे। नाम बताइए अपना। सर मेरा नाम अभिषेक कुमार मौर्य है। मैं जी अभिषेक, उनकी सी हूँ। सर इसमें 15 लाख रुपए तक इक्विटी मिल सकता है एफपीओ में। अभिषेक मौर्य ने बताया कि 15 लाख इक्विटी तक मिल सकती है ग्रांट। तो देखिए और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे थे, जल्दी से बताना चाहते हैं। देखिए ये एक और महिला बहन हमारे साथ है, खड़ी हो जाइए। मेरा नाम छाभैया भूमिका है। मैं भुज कच्छ गुजरात से हूँ और इक्विटी ग्रांट 15 लाख मिल सकती है। छाभैया भूमिका ने देखिए जवाब दिया है और बैठ जाइए आप। बहुत शुक्रिया आपका। 15 लाख, हालांकि तीनों ने ही मिलता जुलता जवाब दिया है, लेकिन अब डिसाइड करना है विशेषज्ञों को कि किसका जवाब सही था या किसको किसान कब से नवाजा जाए और कितनी ग्रांट मिल सकती है, ये भी वो हमारे दर्शकों को बताएंगे। तीनों किसानों का जवाब बिल्कुल सही था कि इक्विटी ग्रांट जो है वो मैक्सिमम 15 लाख रुपए मिल सकती है। लेकिन आपके लिए बड़ा कठिन है क्योंकि तीनों का जवाब बिल्कुल सही था। आपको ये तय करना है कि उनमें से किसको कब देना है, तो ये आपको डिसाइड करना है। और अब ऐसे में यह अग्नि परीक्षा आपकी कही जा सकती है। मैं डिसाइड करता हूं कि मैडम जो है जिन्होंने जवाब दिया था उनको दिया जाए ये। तो छबिया भूमिका देखिए, जोरदार तालियां बजा दीजिए। लेडीज फर्स्ट, इसलिए महिला के लिए जोरदार तालियां। हमेशा हमारे देश में महिलाओं का सम्मान रहा है, इसलिए यहाँ जज ने डिसाइड किया कि इनको किसान कब से नवाजा जाए। बहुत शुक्रिया आपका भूमिका। तो देखिए जो छबिया भूमिका ने जवाब दिया था वो बिल्कुल सही था, लेकिन आपको ये बताना है कि कितनी ग्रांट मिल सकती है और क्या बेहतर जानकारी इंक्रीज कराना चाहेंगे हमारे दर्शकों की आप। तो इक्विटी ग्रांट जो है वो बिजनेस एफपीओ को बिजनेस में मदद करने के लिए दिया जाता है। ये भारत सरकार की तरफ से 15 लाख रुपए तक दिया जाता है। ये 4 ट्रेंचों में ले सकते हैं। सपोज किसी फार्मर्स के 300 फार्मर हुए हैं और उनका 2000 रुपये शेयर उन्होंने कलेक्ट कर लिया है, तो उनका 6 लाख रुपए शेयर कैपिटल हो गया है। तो 6 लाख रुपए हम लोग उनको उसी टाइम पे अनुदान दे सकते हैं। उसके बाद जो बैलेंस जो है वो 2 टुकड़ों में या 3 टुकड़ों में करके 750 फार्मर का 2000 के हिसाब से 15 लाख कलेक्ट करके वो कर सकते हैं। इसको 3 ट्रांच में दे सकते हैं हम 3 साल के लिए। तो एफपीओ के बारे में आपको लगातार बताया जा रहा है कि आखिर एफपीओ है क्या, उसका लाभ आप लोग कैसे ले रहे हैं और कैसे और भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं। इसलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एफपीओ से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे पूछेंगे और इस सवाल का जवाब उसी तरह से आपको उसी गर्मजोशी के साथ, उसी ताजगी के साथ आपको देना है जिस तरह से लगातार इस मंच पर आप अपनी जानकारी साझा कर रहे हैं हमारे दर्शकों के साथ। तो इसलिए आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछते हैं और स्कीम के तहत एफपीओ को कितनी राशि की मदद की जा रही है। स्कीम के तहत एफपीओ को कितनी राशि की मदद की जा रही है, ये आपको बताना है। तो देखिए हाथ बहुत सारे हैं, इसलिए हम इस बार भी पीछे से शुरुआत करेंगे। आगे बैठे हुए लोग लगातार मौका पा रहे हैं, लेकिन पीछे बैठे हुए लोग भी लगातार अपनी किस्मत आजमाने की कोशिश और अपनी नॉलेज लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए। युवा हैं आप, नाम बताइए। सर मेरा नाम भोला शर्मा है। मैं हज़ार उत्तराखंड से हूँ और जो एफपीओ को मदद की जाती है वो 18 लाख मैनेजमेंट कोर्स की मदद की जाती है।
18 लाख मैनेजमेंट कोर्स से मदद की जाती है, भोला ने जवाब दिया। और ये भोला हैं भी उत्तराखंड से, देखिए देवभूमि से हैं। बैठ जाइए भोला, आप भोले भी लग रहे हैं। और भी लोग हैं यहाँ, उनसे भी जानेंगे। देखिए अभिषेक मौर्य लगातार कोशिश कर रहे हैं, हमारे साथ बने हुए हैं, इसलिए मौर्य जी से भी जानेंगे, उनसे भी समझेंगे कि आखिर उनके पास क्या जानकारी है। सर 15 लाख रुपया इक्विटी मिलता है और 18 लाख रुपया मैनेजमेंट में मिलता है, इसमें टोटल मिला के 33 लाख रुपया मिलता है। तो टोटल मिलाकर 33 लाख रुपया मिलता है, उनका कहना है। और भी लोग थे जो हाथ उठा रहे थे, जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए और उत्तर मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी है। इसमें बेसिकली जो आपको मिलता है मैनेजमेंट कॉस्ट के लिए वो 18 लाख रुपए मिलता है, प्लस जो आपका 15 लाख रुपीस की इक्विटी ग्रांट होती है। तो ये कुल मिला के आपका 33 लाख रुपए जो है बनता है। ठीक है, डॉक्टर हिमांशु भी बता रहे हैं कि 33 लाख रुपया कुल मिलाकर बनता है, लेकिन क्या वाकई 33 लाख है या फिर नहीं है? तो देखिए और भी लोग हाथ उठा रहे हैं जिनसे इसका उत्तर लेना चाहेंगे, तो जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। हाँ सर, मेरा नाम नरेंद्र सिंडे है, महाराष्ट्र से। एक एफपीओ को प्रशासकीय जो ग्रांट है वो 17,33,000 अप्रोक्सीमेट दी जाती है। देखिए 17,33,000 बता रहे हैं एफपीओ की ग्रांट। और ये नरेंद्र जी हैं जो महाराष्ट्र से, बैठ जाइए। और भी हैं, आप भी बताना चाह रहे थे कुछ, तो खड़े हो जाइए। सेम एज अबाउट सेम बता सकते हैं, नाम क्या है? मंजीत सिंह नाम है मेरा। मैं एलटीसी कमर्शियल कंपनी सीबीबीओ से हूँ, जो जयपुर बेस्ड है। हाँ। एक एफपीओ को 3 साल के दौरान 6 किस्तों में 17,33,000 रुपये एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी को सरकार की तरफ से दिए जाते हैं। तो 17,33,000 रुपये जो किस्त है वो मिलती है। बैठ जाइए मंजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए तमाम जो हमारे भाई इस वक्त हमारे साथ किसान प्रदर्शन मंच पर हैं, उन्होंने जवाब दिए हैं, लेकिन विशेषज्ञों को तय करना है कि किसका जवाब सही है, किसको किसान कब का हकदार इस मंच पर बनाया जाए, साथ ही वो सही जानकारी भी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं। तो इस स्कीम के अंतर्गत 18 लाख एफपीओ मैनेजमेंट कॉस्ट का प्रोविज़न रखा गया है और 15 लाख रुपए जो है इक्विटी ग्रांट का प्रोविज़न रखा गया है। तो टोटल 33 लाख होता है। और अभिषेक मौर्य जी ने बिल्कुल सही उत्तर इसका दिया है। पहुंच जाइए मौर्य जी, यहाँ प्रतीक्षा पूरी हुई आपकी और आपको दिया जाता है किसान कब। जल्दी से अभिषेक मौर्य के लिए जोरदार तालियां। अभिषेक मौर्य ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। हालांकि कोशिश वो बहुत देर से कर रहे थे, लेकिन इस बार उनका जवाब बिल्कुल सही बैठ गया है और इसीलिए उनको दिया जाता है किसान कप। जोरदार तालियां एक बार फिर अभिषेक मौर्य के लिए, बहुत शुक्रिया। तो अभिषेक मौर्य ने सही जवाब दिया था, इसलिए उनको दिया गया किसान कप। लेकिन विशेषज्ञों से हम ये कहेंगे कि वो और भी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाए। तो ये स्कीम में 2 प्रोविज़न रखे गए हैं। एक 18 लाख तक जो है एफपीओ मैनेजमेंट कोर्स दिया जाता है, जिसमें माइनर इक्विपमेंट रहते हैं, उसमें फर्नीचर रहता है, ऑफिस सेटअप रहता है, सीईओ अपॉइंट कर सकते हैं जो कि उसको चलाने के लिए एफपीओ को रखा जाता है। उसमें अकाउंटेंट रखा जाता है जो कि अकाउंट्स की सारी जानकारी रखेगा। और इसमें रेंट भी उनको पे किया जाता है, कुछ मिसलिनियस खर्चे भी दिए जाते हैं, प्लस इनको ट्रैवल सीईओ के लिए ट्रैवल और मीटिंग के लिए भी कुछ खर्चा दिया जाता है इसमें। तो इसका टोटल जो है वो प्रोविज़न अप टू 18 लाख रुपीज़ तक रहता है। इसी तरह इक्विटी ग्रांट स्कीम जो है वो 15 लाख तक दी जाती है। मैचिंग इक्विटी है जो कि 4 ट्रांचों में एफपीओ को प्रोवाइड कराई जाती है। तो देखिए लगातार आपको जानकारी बताई जा रही है और एफपीओ से जुड़ी हुई हर जानकारी इस मंच पर आपके साथ साझा की जा रही है और लगातार आप भी अपनी जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा कर रहे हैं जो उनके लिए लाभदायक साबित होगी। तो देखिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है। देखिए डॉक्टर हिमांशु और तमाम जो पांडे जी हमारे साथ हैं, आपसे कहना चाहेंगे कि आप के लिए गौर से सुनने का सवाल है जिसका जवाब आपको देना है और अगर सही जवाब आप देते हैं तो आपको दिया जाएगा किसान कप, यहां सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए एक और सवाल है और एफपीओ से जुड़ा हुआ ये सवाल है, तो बहुत गौर से आप लोगों को सुनना है और इसका जवाब देना है। एफपीओ के एजीएम में मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, कितने लोग होने चाहिए ये आपको बताना है। इस बार शुरुआत उधर से हम करेंगे और आगे से हम करेंगे, इसलिए लगातार हाथ उठा रहे लोगों से हम जानना चाहेंगे। और आगे से डॉक्टर हिमांशु ने हाथ उठाया था सबसे पहले, तो इसलिए आप ही के पास आएंगे। आप बताइए नाम। सर इसमें जो है बेसिकली 25% जैसे आउट ऑफ 300 हैं, तो उसमें 25% आपके जो है एजीएम में होने चाहिए। ठीक है,
और जानकारी कोई? और इसमें सर बेसिकली ये है कि अगर आपके बढ़ते हैं किसान, जैसे मान लीजिए आपने इसको बढ़ा के अगर कर दिया 1000 या 1500, तो उसमें उसी तरीके से इंक्रीज कर देते हैं, क्योंकि उनको मैनेज करने के लिए, देखने के लिए। तो कुल मिलाकर 25% आपका आंसर है। जी सर। डॉक्टर हिमांशु का कहना है 25% होने चाहिए। और भी लोग हैं और भी हाथ उठा रहे थे। मौर्य जी फिर से हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, पांडे जी भी हाथ उठा रहे हैं, तमाम लोग यहाँ हाथ उठा रहे हैं। खड़े हो जाइए पांडे जी, उत्तर दीजिए। एजीएम में कुल 300 सदस्य होने चाहिए। एजीएम में कुल 300 सदस्य होने चाहिए, ये कहना है। मिनिमम 300 सदस्य होने चाहिए, उनका कहना। पांडे जी बैठिए, और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे थे, खड़े हो जाइए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम द्रुपद पुरोहित है। टोटल जितने सभासद हुए अपने एफपीओ में, उसके 25% एजीएम में मिनिमम रहने चाहिए सर। बैठ जाइए। देखिए और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे हैं, इधर से हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी समझेंगे। खड़े हो जाइए। मेरा नाम नरेंद्र सिंडे है, महाराष्ट्र से। जी नरेंद्र जी। एक एफपीओ में जितने मेंबर होते हैं उनमें से 25% मेंबर मतलब उपस्थित होना चाहिए। 25%। नरेंद्र जी का भी यही जवाब है और तमाम लोगों का मिलता जुलता जवाब। कोई और जवाब देना चाह रहा था? जल्दी से संजय महतो जी जवाब देना चाह रहे हैं, बिहार से आए, जल्दी से जवाब दीजिए। 2/3% मतलब है 10 से 6, 10 का 6 कम से कम होना चाहिए। 2/3 का मतलब 2/3 कहना क्या चाहते हैं? मतलब कहना चाहते हैं 10 में 6 कम से कम होना चाहिए। 10 में 6 कम से कम होने चाहिए मेंबर, उनका ये कहना है। 6 मेंबर होने चाहिए। और भी लोग हैं, हालांकि वक्त की पाबंदी है, इसलिए अब तय करेंगे कि किसका जवाब बिल्कुल सही और सटीक है, उसको किसान कप का हकदार यहां बनाना है। साथ ही आपको ये भी बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। तो एजीएम जो होता है उसका फुल फॉर्म है एनुअल जनरल मीटिंग, जो कि हर साल एफपीओ में होनी अनिवार्य है। और मिनिमम इसके लिए 25% फार्मर शेयर होल्डर्स की ज़रूरत होती है, जो कि उसमें सम्मिलित हो। और जवाब 2 लोग हैं जिनके सही हैं, एक डॉक्टर साहब हैं हिमांशु जी और दूसरा पुलकित जी का जवाब सही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि पुलकित जी को ये दिया जाए कब। पुलकित जी को भी बहुत जल्दी अनाउंस होते ही आता है। जोरदार तालियां बजाइए पुलकित जी के लिए। आ जाइए, जोरदार तालियां आपके लिए। पुरोहित जी के लिए जोरदार तालियां एक बार फिर से बजा दीजिए। पुरोहित जी दोनों हाथों से सम्मान लीजिए, आपको किसान कप का हकदार यहां बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया। तो देखिए पुरोहित जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया था, इसलिए उन्हें किसान कप से यहां नवाजा गया है। तो लगातार देखिए हमारे जो विशेषज्ञ इस किसान प्रश्न मंच पर हैं, वो आपको बता रहे हैं कि किसका जवाब सही है, कौन किसान कप का हकदार है, किसको यहां नवाजा जाए। और इसीलिए मैं विशेषज्ञों से एक बार कहूंगा कि वो बेहतर तरीके से बताएं कि आखिर इसका सही उत्तर, बिल्कुल सटीक उत्तर क्या था। इसका सटीक उत्तर यही है कि कोई भी एफपीओ में हर साल जो है एक एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जिसमें हर जो भी शेयर मेंबर है वो 25% मिनिमम इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो अवेयर रहे इस मीटिंग में क्या होना है, क्या डिसीजन ले जा रहे हैं, या किसानों को क्या क्या लाभ होने हैं, वो सारे एजेंडा जो है इसमें होते हैं। मिनिमम इसलिए इसमें 25% रखा जाता है। मैक्सिमम इसमें जितने फार्मर शेयर मेंबर रहेंगे उतना ही एफपीओस के बारे में जानेंगे और उनको और लाभ के बारे में जानकारी मिल पाएगा। तो देखिए लाभ के बारे में जानकारी आपको लगातार दी जा रही है और हमारे दर्शकों तक भी सही जानकारी हमारे विशेषज्ञ पहुंचा रहे हैं, जिससे वो लाभान्वित हो सकते हैं, जिससे वो फायदा उठा सकते हैं। लगातार सिलसिला जारी है किसान प्रश्न मंच पर सवाल जवाब का, और सवाल आपसे पूछेंगे। एक और सवाल आप लोगों के लिए, बहुत गौर से आपको ये सुनना है और उसके बाद आपको जवाब देना है। तो देखिए सवाल है, छोटा एफपीओ क्या ऑनलाइन बेच सकता है, ये आपको बताना है। और देखिए तेजी के साथ हाथ उठने शुरू हो गए। कुछ युवा उधर से हाथ उठा रहे हैं जो अभी जवाब नहीं दे पाए, इसलिए उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले उन्हीं का जवाब लेंगे। जल्दी से खड़े हो जाइए। आपका नाम? आशीष कुमार मौर्य। आशीष बताइए। सर हाँ बेच सकते हैं ओएनडीसी पर। ओएनडीसी पर बेच सकते हैं। देखिए आशीष मौर्य बता रहे हैं ओएनडीसी पर बेच सकते हैं। अब क्या बेच सकते हैं वो आशीष अभी बता नहीं रहे हैं। सर कोई प्रोडक्ट हो आप ओएनडीसी पे बेच सकते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट छोटा जो ओएनडीसी पर, छोटा प्रोडक्ट हो या बड़ा प्रोडक्ट, कोई भी आप सेल कर सकते हैं। बैठ जाइए। आशीष बता रहे हैं छोटा बड़ा प्रोडक्ट आप बेच सकते हैं। हालांकि यहाँ दूसरे मौर्य भी हैं, वो भी बताना चाह रहे हैं। जल्दी से सर ओएनडीसी पे हम बेच सकते हैं, जिससे ओपन नेटवर्क का डिजिटल कॉमर्स है और क्या कहते हैं, इस पर हम सभी अपना प्रोडक्ट उपलब्ध करा के
भारत में कहीं भी बेच सकते हैं। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है और इसलिए हम अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। इधर से भी कुछ लोग थे जो लगातार हाथ उठा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, खड़े हो जाइए। सर ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए ONDC कर सकते हैं और जेम से भी कर सकते हैं, और जितने भी उत्पादन होता है उसको उसमें अपलोड करके और उसको कहीं भी हिंदुस्तान में नेशनल लेवल पर उसकी मार्केटिंग किया जा सकती है। तो संजय महतो बता रहे हैं कि ONDC के माध्यम से पूरे देश में कहीं भी मार्केटिंग की जा सकती है। और भी लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे, उनसे भी समझेंगे। कोई और भी बताना चाहता है, इसका जवाब देना चाहता है तो जल्दी से हाथ उठाइए और बताइए। देखिए उधर ही तमाम ऐसे लोग हैं जो बार बार हाथ उठा रहे हैं। डॉक्टर हिमांशु लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनका जवाब सही हो और उन्हें किसान कप का हकदार बनाया जाए। बिल्कुल सर, मैं चाहता हूं कि मैं यहां से आज किसान कप लेके जाऊं। ये भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इसमें ये ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है और वो भी आपके साथ लेके जाऊंगा, ये और मेरे लिए गौरवान्वित होने की बात है। इस पे जो है बेसिकली हम किसी भी जो हम जैसे अभी हम स्पेसिफाइड वर्क कर रहे हैं, मैं आनापुर फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी का मैं एज अ CEO भी हूँ, तो उसमें मैंने जो भी अपने प्रोडक्ट बनाए हैं, लाख के बनाए हैं, वीट है, राइस है और जितने वेरियस प्रोडक्ट्स हैं लगभग 22-24 वैरायटीज़ हैं, तो वो सारी जो है हम इस डिजिटल नेटवर्किंग के माध्यम से पूरे और थ्रू आउट द इंडिया हम सेल कर रहे हैं। लगभग अभी मैंने जो है इसमें 30 से 35 कुंटल तक सेल आउट किया है। ठीक है, तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए लगातार कोशिश करते रहिए, कभी तो कब मिलेगा। खड़े हो जाइए पांडे जी। चलिए प्रयास करता हूँ। आप किसी भी सोशल साइट से चाहे छोटा बिजनेस हो चाहे बड़ा बिजनेस को कर सकते हैं। मेरे सामने उदाहरण है कि वाराणसी में ब्लाइंड बच्चों ने फेसबुक पर करके अपने उन्होंने उत्पाद को आगे किया, माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़र पड़ी, वो ब्लाइंड बच्चे आज आगे बढ़ चुके हैं। तो एक छोटा बिजनेस हम किसी भी स्रोत से कहीं से भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो देखिए छोटा सा बिजनेस कहीं से भी बढ़ा सकते हैं और किसी ONDC से बढ़ा सकते हैं, पांडे जी का कहना है। और भी लोग हैं जो हाथ उठा रहे थे, महिलाएं भी हैं, महिलाओं से भी जानते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए, बताइए। ONDC के माध्यम से आप अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन मार्केटिंग पे ले जा सकते हैं, चाहे वो छोटा बेस पे हो या बड़े बेस पे हो, किसी भी बेस पे हो, हम उसको मार्केट में पूरे इंडिया पे या इंडिया के बाहर भी हम उसको मार्केट पे ले जा सकते हैं। तो ONDC के माध्यम से हेमा जी बता रहे हैं कि पूरे देश में कहीं भी हम उसको ले जा सकते हैं, कहीं भी सेल कर सकते हैं, ये बेहतर है। और भी लोग हैं जो यहाँ जवाब देना चाहते हो, जो बताना चाहते हो कि आखिर इसका सही उत्तर क्या है, क्योंकि अगर वो चाहें तो किसान कप के हकदार वो बन सकते हैं। जल्दी से खड़े हो जाइए, नाम बताइए। FPO चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपना कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बेच सकता है। और सिर्फ ONDC पे ही नहीं, ऐसे बहुत सारी ई-कॉमर्स वेबसाइट हैं जहाँ पे छोटा या बड़ा कोई भी FPO हो या अकेला इंडिविजुअल फार्मर भी हो, वो अपना प्रोड्यूस ऑनलाइन बेच सकता है। सिर्फ पैन इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड वाइड किसी भी कंट्री में वो अपना माल बेच सकता है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं ई-कॉमर्स। बैठिए। तो देखिए ये बता रहे थे कि किस तरह से अपना माल बेच सकते हैं आप, और बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट सरकारी हैं जिस पर आप जाकर अपना माल बेच सकते हैं। लेकिन विशेषज्ञ से मैं कहूंगा कि वो बताएं कि किसका सही और सटीक जवाब है, बिल्कुल, और साथ ही ये भी बताएं कि इसका सही उत्तर क्या है हमारे दर्शकों के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हैदर जी। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि जो हमारे हिमांशु डॉक्टर साहब जी हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि हम ONDC के माध्यम से ONDC के माध्यम से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अलग अलग शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे, जैसा कि हिमांशु जी भी जानते हैं और हमारे अन्य FPO भी जानते हैं कि ONDC नेटवर्क के माध्यम से हम अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने FPOs का सामान, हम अपनी सामग्री, वस्तुएं जो हैं वो ऑनलाइन बेच सकते हैं देश के किसी भी कोने में। तो इनको कहीं कुछ जाना नहीं है, कहीं कुछ करना नहीं है। इनके अपने एक सटीक लोकेशन से, जहां इनका FPO का संगठित ऑफिस है, वहीं से ये अपना ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं ONDC के माध्यम से। तो ONDC के माध्यम से आप बिजनेस कर सकते हैं। एक ऐसा माध्यम जो आपको कहीं भी कुछ भी बेचने की अनुमति देता है, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। विशेषज्ञों से मैं ये भी कहूंगा कि किसका बिल्कुल सही उत्तर है वो ये भी बताएं। जी बिल्कुल बताना चाहूँगा, डॉक्टर हिमांशु जी का बिल्कुल सही जवाब है।
तो देखिए डॉक्टर हिमांशु, आपकी कोशिश कामयाब हो गई। जोरदार तालियां डॉक्टर हिमांशु के लिए। आज इन्होंने कसम खाई थी कि कप लेकर यहां से जाएंगे और कप इनको मिल गया है। देखिए बिल्कुल सही जानकारी इन्होंने दी थी। जोरदार तालियां। चलिए बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु सही जवाब देने के लिए और अपना जज्बा दिखाने के लिए। तो देखिए यहां रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद किसान प्रश्न मंच पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और सवाल आपसे पूछेंगे और इस सवाल का सही जवाब देने वालों को यहां सम्मानित किया जाएगा। आप जानते हैं। तो देखिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते बिना देरी किए, और सवाल आपको बहुत गौर से सुनना है, जवाब आप लोगों को चूंकि देना है, इसलिए सवाल सुनिए। और सवाल है ONDC क्या है, ये आपको बताना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो आपको बताना है, और अगर आप सही बताते हैं तो आपको नवाजा जाएगा किसान कप से इस मंच पर। देखिए पीछे से एक बार फिर से प्रयास करते हुए भोला नजर आ रहे हैं, इसलिए भोला का ही जवाब सबसे भोले अंदाज में सुनेंगे। सर ONDC जो है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, मतलब थोड़ा तेजी से बताइए ताकि विशेषज्ञों तक आपकी आवाज। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी कि आप इस पे डिजिटल कॉमर्स के जो IPOs हैं अपने प्रोडक्ट को डिजिटली IPO पे सेल कर सकते हैं, ONDC पे सेल कर सकते हैं। अब आप कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। चलिए बैठ जाइए। ONDC पर आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, उनका ये कहना है, लेकिन ONDC है क्या? देखिए क्या फायदा उससे हो रहा है आप लोगों को। यहाँ और भी लोग हैं, देखिए पीछे भी लोग हैं, खड़े हो जाए। ONDC क्या है बताइए, क्या नाम है आपका? रविंदर बालियान नाम है जी मेरा। मैं किसान योजना से SPO से जानने के लिए ही आज इस मंच पे बैठा हूँ, क्योंकि मैं शुरुआत से इस चीज़ का प्रयास करूँ कि SPO मेरे क्षेत्र में भी चालू हो जाए, क्योंकि मैं भी इस योजना को अपने क्षेत्र में लाना चाहता हूँ। मेरे यहाँ कोई किसान आज तक इस क्षेत्र में नहीं जुड़ा। मेन चीज़ मैं इसी मंच पे इसलिए बैठा हूँ क्योंकि मैं भी अपने गांव में, अपने क्षेत्र में इसको लागू कर सकूँ। सब किसान मेरे निर्भर सिर्फ गन्ने के ऊपर है, बाकी कोई योजना से नहीं। एक योजना मेरे यहाँ सबसे अच्छी है, वो है प्रधानमंत्री योजना। सिर्फ उसका छोटा किसान फायदा उठाता है, क्योंकि हमें खाद बीज गोदाम वो अच्छी उस पर स्पेल मिल जाता है। तो कि छोटे जिस 2 एकड़ 2.5 एकड़ ज़मीन है, आधा एकड़ ज़मीन है, उसकी बड़ी अच्छी कामयाब होती है। सबसे अच्छी योजना मेरी प्रधानमंत्री किसान योजना है। तो रविंदर बालियान बता रहे हैं कि देखिए प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं उन तक पहुंच रही हैं, लेकिन FPO के बारे में वो नहीं जानते। नहीं, मैं जानता तो मैं इसलिए जानकारी के लिए आज बैठा हूँ। पहली बार इस मंच पर आज मैं अटेंड कर, पहली बार इस मंच पे बैठा हूँ। आगे के लिए भी मैं हमेशा चाहता हूँ कि मैं SPO के बारे में एक्सपर्ट से पूछ के ही यहाँ से निकलूंगा। ये मेरी जानकारी के लिए बिल्कुल। तो किसान प्रश्न मंच आपको मंच ही इसलिए देता है ताकि आपको जानकारी हो सके, ताकि आपको फायदा हो सके, आप बेहतर तरीके से उन योजनाओं का फायदा उठा मेरे को फायदा मिला। किसान योजना आज ही मेरे को 6,000 रुपए की एक पहले किस्त मेरे अकाउंट में आ चुकी है। क्या बात है, जोरदार तालियां इनके लिए। धन्यवाद करता हूँ इस चीज के लिए जी। तो देखिए इनके खाते में आज ही पहली रकम आ चुकी है 6,000 रुपए की, और इसलिए काफी खुश नजर आ रहे हैं। और भी लोग हैं जो जवाब दे सकते हैं। आप देना चाहेंगे जवाब? जल्दी से खड़े हो चाहिए। सर ऑनलाइन डिजिटल कॉमर्स मार्केटिंग होता है, जिसमें अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन आप सेल कर सकते हैं। हाँ, यही है इसका मतलब। ठीक है, ऑनलाइन आप अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, उनका ये कहना है। और भी कोई जवाब देना चाहता है, और भी कोई खड़ा होना चाहता है? जल्दी से खड़े हो जाइए पांडे जी, आप भी जवाब लगातार कोशिश कर रहे हैं। आप भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों को
को ध्यान में रखते हुए ये ONDC का गठन, ये पहल की गई है कि ये डिजिटल हमारी सभी व्यवस्थाओं को वो डिजिटल लेवल पर लेकर जाएं, छोटी छोटी चीज़ों को जो हम उसको आगे बढ़ा सकें। ठीक है, उसका विकल्प है हमारा। अमेज़न पर हम नहीं जा सकते, फ्लिपकार्ट पर नहीं जा सकते, लेकिन ONDC पर यदि हमने प्रोडक्ट को कर दिया तो हमारा दूर तक मंच चला जाएगा। तो देखिए ONDC पर देखिए किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, पंडित जी भी बता रहे हैं और भी तमाम लोगों ने बताया। और अब हम वक्त हो चुका है विशेषज्ञों के ये तय करने का कि इसका सही जवाब, सटीक उत्तर किसने दिया है, ये भी आप तय करिए और साथ ही ये भी आप बताइए कि इसका सही जवाब क्या है। जी बिल्कुल, शुक्रिया हैदर जी। मैं बताना चाहूँगा कि ONDC का फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ONDC एक नेटवर्क है जहां से आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे एक सिंगल नेटवर्क से मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे आप अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। जैसा कि अभी आप हमारे नेटवर्क के एक पार्टिसिपेंट से जुड़े हुए हैं, माई स्टोर पे हमारे FPOs के यहाँ बैठे हुए सभी FPOs के उत्पाद माई स्टोर पे अवेलेबल हैं। जैसा कि पांडे जी ने बताया कि एक जगह से हम ONDC में एक रजिस्ट्रेशन के बाद हम बहुत प्रकार के नेटवर्क पार्टिसिपेंट से जुड़ जाते हैं जहां से हम अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। तो ONDC नेटवर्क माध्यम से जो हमारे FPOs हैं उनके रोजगार को बढ़ावा मिल रहा है। पांडे जी का जवाब जो था वो सटीक था। पांडे जी को भी कप मिल चुका है। देखिए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। देखिए आपको कप मिल चुका है, जोरदार तालियां। पांडे जी लगातार कोशिश कर रहे थे। चलिए ठीक है, जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत शुक्रिया। तो इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और प्रश्न आपसे पूछेंगे और इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों को देना है। जिस तरह से आप लगातार पूरी ईमानदारी के साथ उत्तर दे रहे हैं, उसी तरह से आपको एक और उत्तर देना है। और ये प्रश्न आप सुनिए, बहुत गौर से आपको सुनना है। ऑनलाइन कैसे बेच सकते हैं अपना प्रोडक्ट, ये आपको बताना है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है जिसका जवाब आप लोगों को देना है। जल्दी से शुरुआत करेंगे पीछे से, हमेशा की तरह इस बार भी पीछे से शुरुआत करेंगे। भोला लगातार कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उनकी कोशिश इस बार कामयाब हो जाए। हम ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट FPOs अपने प्रोडक्ट को ऑनलाइन ONDC के थ्रू माई स्टोर पे या और भी मल्टीपल वेबसाइट है उन पर बेच सकते हैं। तो देखिए ONDC के माध्यम से भी और भी ऑनलाइन जो जानकारी तमाम भोला दे रहे थे आपको कि ऑनलाइन ऐसी और भी कई चीज़ें, वेबसाइट्स हैं जहां पर अपना प्रोडक्ट आप जाकर बेच सकते हैं। और भी कोशिश कर रहे हैं। चिंतन लगातार हालांकि कप जीत चुके हैं, फिर भी प्रयास कर रहे हैं। हेलो सर, जो भी माध्यम से अवेलेबल है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपनी खुद की वेबसाइट ONDC, जिसमें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, माई स्टोर, जितनी भी जगह ये ई-कॉमर्स की प्लेटफॉर्म है वो सभी जगह हम सेल कर सकते हैं। तो देखिए लगातार उत्तर देते हुए यहाँ तमाम लोग नजर आए। अब बहुत ही तेजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और विशेषज्ञों से जानेंगे कि किसका उत्तर बिल्कुल सही था, बिल्कुल सटीक था और किसको किसान कप का हकदार यहाँ बनाना है। साथ ही वो जानकारी भी दें कि कौन से ऐसे साइट्स हैं या ONDC के अलावा और भी कौन से ऐसे माध्यम है जहाँ पर अपना प्रोडक्ट बेचा जा सकता है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि सभी FPOs ने जवाब दिए हैं जो वो बिल्कुल सही हैं। ONDC के माध्यम से आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। यही नहीं, और भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लेटफॉर्म है, जेम है, इनाम है, उनके थ्रू भी आप अपने उत्पाद को बेच सकते हैं। ONDC बेसिकली एक नेटवर्क है जहां से आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। हाँ, भोला जी का जवाब जो है वो बिल्कुल सही था। आइए भोला जी, आइए, कामयाब। तो भोला जी को भोले अंदाज के लिए कप यहाँ मिल चुका है। जोरदार तालियां भोला के लिए। भोला ने कई बार प्रयास किया, इस बार उनका प्रयास कामयाब हुआ। तो देखिए, किसान प्रश्न मंच पर तमाम सवाल हमने FPO से जुड़े हुए पूछे, जिसका जवाब आप लोगों ने दिया और किसान कप के हकदार आप लोग बने। इसलिए आज FPO पर तमाम जानकारी हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाई जो उनके काम जरूर आएगी। विशेषज्ञों ने भी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। तो देखिए, इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए विशेषज्ञों का जोरदार तालियों से एक बार शुक्रिया अदा कीजिए और अपना भी जोरदार तालियों से शुक्रिया अदा कीजिए हमारी तरफ से, हमारी तमाम टीम की तरफ से। तो फिलहाल किसान प्रश्न मंच पर बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत।